कमलजीत संधू, किस तरह की खबर और अपडेट आपके पास है? देखिए, पुंछ और राजौरी के इलाकों में काफी देर रात तक शेलिंग होती रही और उससे काफी नुकसान भी हुआ है। लेकिन इससे पहले हमने देखा है कि पुंछ में तकरीबन 14 लोग मारे गए थे और बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल फ्रंट लाइन पे पड़ता है। जिस तरह की ड्रोन एक्टिविटी की बात कर रही है, देर रात को राजौरी में भी हमने ड्रोन एक्टिविटी अपनी आंखों से देखी और जाहिर सी बात है ये स्वॉर्म ड्रोन्स हैं तो इनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। लेकिन ये जो इलाका है जम्मू कश्मीर का, वहां पे हम देख रहे हैं कि जो ड्रोन्स हैं उनकी गतिविधि सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल पे नहीं, जम्मू के इलाके में देखी गई, हिंटरलैंड में देखी गई, पंजाब के कई इलाकों में देखी गई। हम बात करें पठानकोट में, जलंधर में, तो वहां पे ड्रोन की गतिविधि देखी गई और उसे तुरंत ही न्यूट्रलाइज कर दिया गया। ये एक एस्केलेशन है। बड़ी बात यह है क्योंकि खासतौर पे बात करें, टिट फॉर टैट रिस्पांस देने की पूरी तरह से कोशिश है। पहली बात है, जो एस्केलेशन है वो लगातार पाकिस्तान की तरफ से रहा है, चाहे वो पहलगाम अटैक हो, चाहे सिविलियंस को टारगेट करने वाली बात हो, या फिर अपनी मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करने की बात हो, तकरीबन 15 सिटीज पर। तो यहाँ पर जो प्रोवोकेशन है, भारत ने दूसरी तरफ काफी रिस्ट्रेंट दिखाया है। पहले तो प्रिसिशन स्ट्राइक की है, कोई भी मिलिट्री या सिविलियन टारगेट नहीं किए गए हैं और अपनी तरफ से भारत ने भरपूर कोशिश की है कि जितना भी वो कर सकें। और खासतौर पे जैसे S-400 सुरक्षा चक्र है वो पूरे तरह से लगाया गया है। तो खास तौर पे अगर हम बात करें, जो पूरे मैकेनिज्म्स हैं वो इस वक्त लगे हुए हैं और खास तौर पे ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से एंटिसिपेटेड नहीं था। पाकिस्तान के नापाक इरादे सबके सामने पहले से ही साफ हों, चाहे उनकी तरफ से कोई कार्रवाई ना होना, खासतौर पे आतंकी ठिकानों पर, चाहे लॉन्च पैड्स पर, और लगातार पाकिस्तान ISI और सेना के साथ संपर्क बनाए हुए हैं, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा के। यहाँ तक ये भी इंफॉर्मेशन आ रही है कि तकरीबन 140 आतंकी हैं जो कि अभी एक्टिव हैं जम्मू और कश्मीर में। वहां पर तकरीबन 70 जम्मू की तरफ हैं, 70 कश्मीर की तरफ, तो वो भी किसी तरह का फिदाइन कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त क्योंकि दोनों तरफ से टेंशन बनी हुई है तो वो गतिविधि रोकी गई है। लेकिन लगातार हमने देखा है कि पुंछ राजौरी में इससे पहले भी आतंकी हमले हुए हैं, तो लगातार एक तरह से प्रॉक्सी वॉर को वहां पर, क्योंकि देखा है कि 2019 के बाद जिस तरह से यहाँ पे शांति आई है, जिस तरह से टूरिस्ट आने लगे, वहां पे कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लगा है कि कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करने की पूरी जो मुहिम है वो कहीं ना कहीं असफल होती हुई नजर आ रही है और इसी वजह से इस तरह की कार्रवाई अपने आप में करना। और जाहिर सी बात है, भारत का जिस तरह से रिस्पांस रहा है वहां पे कहीं ना कहीं अचंभे में रहा पाकिस्तान और अब एक फेस सेविंग करके वो यहां पर इस तरह के क्योस और कंफ्यूजन पाने की कोशिश। लेकिन भारतीय सेना और भारत पैरामिलिट्री फोर्सेस की पूरी कामयाबी रही है कि इन ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। और हालांकि थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन आपको बता दें खासतौर पे जो नुकसान हुआ है वो शेलिंग से हुआ है, ये आर्टिलरी